दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश अरोड़ा। मेरे YouTube चैनल KDK यानी किस्सा दुनिया का में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने आज अपनी वीडियो में जिस गली को चुना है वो लखनऊ के चारबाग से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है अगल बगल। और वहाँ संभवतः आप लोग भी कभी ना कभी आए होंगे और देखेंगे तो आपको अपनी पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। और अगर नहीं आए होंगे तो कम से कम आप वहाँ बैठकर वीडियो देखकर एंजॉय कर सकते हैं। और मेरा ये कहने का कारण कुछ और भी आगे ये है कि इन गली को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, यदि आपके मन में गली से संबंधित गलियाँ इन 3 विषय को मैं देता हूँ, और अगर आपके मन में कोई कुछ लाइनें आती हैं और उन लाइनों को आप अपने एक जगह कहीं लिख लीजिए और अपनी 2 मिनट की वीडियो बनाइए और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं आगे चलकर अपने एपिसोड में आपके द्वारा भेजी गई 2 मिनट की वीडियो, जो चाहे काव्य के रूप में हो, चाहे गद्य के रूप में हो, तो चाहे कोई मोटिवेशन हो जिसे आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उस पर ही भेजिए। और संभवतः एक बात और कहना चाहूँगा कि फ़ोन करना संभव नहीं होता, मतलब फ़ोन रिसीव करना संभव नहीं होता ज़्यादातर, इसलिए आप व्हाट्सएप पे ही भेजें और व्हाट्सएप पे ही आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, अपने मतलब आपको जो जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा जवाब। और ये ध्यान रहे कि मैंने जो विषय कहे हैं गलियाँ और गलियाँ। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको एक बार दोहरा देता हूँ, आप लिख लीजिए 9450501166। एक बार और बोलता हूँ 9450501166। दोस्तों निसंकोच आपको कहीं इसी विषय पर अगर कहीं कुछ बोलना है तो अपने वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए, और मैं निश्चित कोशिश करूंगा कि आपको अपने चैनल में आपकी वीडियो, आप बोलती हुई आपके द्वारा आपकी वीडियो फोटो मैं वीडियो सहित उसको अपने एपिसोड में स्थान दूंगा। और इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। कहते हैं कि चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैया अजनबी हो जाए तो बहुत तकलीफ देता है। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और आप वीडियो देखिए और मैं आपका स्वागत करूँगा। आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे अपनी वीडियो भेजेंगे तो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 2 मिनट ही उसका अधिकतम अवधि हो, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो प्रसारित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप होंगे और भी कई लोग होंगे, कई लोगों ने मुझे भेजी भी है। तो मैंने इसीलिए अब ये प्रस्ताव आपके सामने रखा है कि आप देखें और आप भी भेजें। आप कहीं से भी हों, निसंकोच, आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पीपल वाली गली जो है वो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आने के लिए लोग इसे बसीरतगंज, गणेशगंज, सराय फाटक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये चारबाग से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो ये मुख्य मार्ग है जहाँ मैं आ रहा हूँ, इस गली से निकल कर, ये पीपल वाली गली है। यहाँ पर बहुत ही लंबा जाम लगता है अक्सर लगता है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। यही सड़क जाती है गड़बड़झाला होते हुए अमीनाबाद। जब यहाँ पर बहुत जाम लगा होता है, ये चारबाग की तरफ से आ रही है, और जब यहाँ बहुत जाम लगा होता है तो लोकल लोग इसी पीपल वाली गली से अपने 2 पहिया वाहन और बड़े वाहन तो नहीं जा सकते, उससे ये लोग अमीनाबाद की तरफ जाते हैं। और लेकिन ये देखिए कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ही लंबा जाम था, लेकिन मेरे आते आते वो जाम अब ख़त्म हो गया। अब जाम से तो नहीं कह सकता कि भाई रुके रहो मैं वीडियो बनाऊंगा। खैर छोड़िए, मैं इस गली में, पीपल वाली गली में घुसा हूँ और यहीं से आपको अमीनाबाद का रास्ता दिखाऊंगा। और आप शायद हो सकता है यहाँ पर आप जो लोग भी देख रहे हैं कि वो यहाँ पर कभी हो सकता है आए हों या ना आए हों। अगर आप नहीं भी आए हैं तो अब भी इस वीडियो के जरिए आप आनंद ले सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेच आपका मतलब तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं,
समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। और गलियों के बारे में वैसे बहुत कुछ लिखा गया है। एक गीतकार ने लिखा है कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना तो पड़ेगा जनाब, क्योंकि गलियों का शहर में उतना ही महत्व है जितना गांव में पगडंडियों का महत्व है। तो मैं ये जा रहा हूँ, देखिए इस गली में पीपल वाली गली के अंदर की तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ और ये रानीगंज की तरफ जाते होते हुए ये अमीनाबाद निकलेगा। ये फासले तेरी गलियों के हमसे तय ना हुए, 1000 बार रुके हम 1000 बार चले। तो देखिए मैं ये निकल रहा हूँ यहाँ से। अब ये गली पतली गली आ गई, ये भी पीपल वाली गली कहलाती है। आगे जाके थोड़ा सा और पतली हो गई है। इस 4 किलोमीटर की दूरी में ये समझिए कि यहाँ पर आपको गोइंग रोड है, वहाँ पर कागज़ की थोक मंडी है, रकाबगंज है, अनाज की थोक मंडी है, और जिस जगह से मैं गुजरा हूँ यहाँ पर कैमरा जो है वो होलसेल में मिलता है। और यहाँ पर ये समझिए कि 4 कलर की मशीनें लगी हैं, प्रिंटिंग की सिंगल कलर की लगी हैं। देखिए ये मैं पीपल वाली गली से निकलकर दाहिने जो है इस सराय फाटक, जहाँ जाम में लोग आगे अगर जाम नहीं होता तो इसी सराय फाटक से यहाँ पर लोग अमीनाबाद जाने के लिए भी आते हैं। और अगर जाम होता है तो मैं जिस गली से निकला हूँ यहाँ से निकल के ये बाएं जाते हैं। मैं दाहिने दिखा रहा हूँ आपको, दूर सराय फाटक है और ये दाहिने, आप दाहिने देखिए। अब हम रानीगंज की तरफ जा रहे हैं और उधर ही से मैं आपको अमीनाबाद का रास्ता दिखाऊंगा कि अगर कभी भी आप आएँ तो भीड़ में यहाँ से निकले। बनारस की गलियां तो खामखा बदनाम हैं, कमबख्त उनके दिल का रास्ता भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं। तो दोस्तों ये गलियां हैं, गलियों की अब ये देखिए मैं रानीगंज की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए अब ये रानीगंज चौराहा आ गया, जिसे झंडे वाला चौराहा भी कहते हैं। और यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो चारबाग की तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे तो रकाबगंज थोक मंडी अनाजों की वहाँ जाएंगे, और दाहिने मुड़ेंगे तो अमीनाबाद की तरफ जाएंगे। जी अब मैं दाहिने अमीनाबाद की तरफ मुड़ के जा रहा हूँ। इस गली से उस गली तक दौड़ता रहता हूँ मैं, रात उतनी ही मयस्सर है, सफ़र जितना है। देखिए ये गली ये जा रही है, ये आगे जाके बिल्कुल सीधे अगर चले जाएंगे तो खुर्शीदबाग फाटक आ जाएगा। खुर्शीदबाग फाटक यानी कि अब आप आगे बिल्कुल सीधे जाएंगे तो खुर्शीदबाग पहुंच जाएंगे, और अगर आगे जाके बाएं मुड़ेंगे तो अमीनाबाद की तरफ जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आगे जाके बाएं। जी अब मैं यहाँ से बाएं मुड़ जाऊँगा तो ये अमीनाबाद की तरफ, ये देखिए सामने जो रास्ता दिख रहा है ये चला जाता है खुर्शीदबाग। ये खुर्शीदबाग अमीनाबाद होके आप फिर वहीं अमीनाबाद पहुँचेंगे, मेन मुख्य सड़क पे आ जाएंगे खुर्शीदबाग की तरफ से। और ये देखिए ये हाथी खाना कहलाता है, ये हाथी खाने से मैं गुजर रहा हूँ। ये हाथी खाना आ गया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात कहूँ कि नाम तो हाथी खाना बहुत पुराना नाम है, ना यहाँ पर हाथी है ना खाना है। मैंने कई लोगों से पूछा तो वो भी स्पष्ट नहीं बता पाए। कुछ लोग कहते थे यहाँ हाथी बांधे जाते थे, कुछ लोग कहते थे हाथियों का भोजन रखा जाता था इसलिए इसका नाम हाथी खाना है। लेकिन अगर हाथियों की बात की जाए तो इतनी संकरी गलियों में अस्तबल तो होना संभव है, लेकिन हाथियों का बंधना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि तब उस समय राजाओं के समय, कई 100 साल पुरानी बात है, वहाँ तब ये मैदान हुआ करता होगा तो यहाँ पर हाथी बांधे जाते होंगे, लेकिन ये संभवतः अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आगे जाके आपको और देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये हाथी खाना, ये पूरा हाथी खाना है। ये गलियां हैं, गली। तुम इस तरफ से गुजर चुकी हो मगर गली गुनगुना रही है, तुम्हारी पाजेब का वो नगमा फजा में अब तक खनक रहा। गलियों की बात ही कुछ और है। देखिए ये हाथी खाना आ गया और इसी के बगल में चरस मंडी है, यानी चरस मंडी नाम है, अब कोई चरस मंडी ना वहाँ चरस है ना मंडी है। अब ऐसा कुछ नहीं है, उसको तो लोग नाम चरस मंडी को उतना नहीं जानते जितना हाथी खाने को जानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसको चरस मंडी पहचानते हैं, दूर से कोई इतना नहीं आता। अब ये मैं यहाँ से फिर वापस मुड़ रहा हूँ और ये रास्ता सीधे आगे दाहिने जाकर अमीनाबाद निकल जाता है। अब मैं वापस मुड़ गया फिर।
मैं फिर आपको रानीगंज की तरफ ले चल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि आगे रानीगंज की तरफ से किस तरफ से चारबाग का रास्ता है और किस तरफ से रकाबगंज अनाज मंडी का रास्ता है। ये शहर है दोस्तों, गलियों का शहर। ये शहर है, गांव की पगडंडियों को छोड़कर चला आया था जो, सुना है शहर के शोर में भी अकेला रह गया है वो। ये वापस देखिए जी, मैं हाथी खाने से वापस आ रहा हूँ और आपको फिर ले चलूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर राजेंद्र नगर भी पड़ता है चारबाग के बगल में। वहाँ बहुत ही एक शिक्षण केंद्र है जिसे नवयुग विद्यालय कहते हैं वहाँ, और वो बालिकाओं के लिए शिक्षा केंद्र है और बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध है और काफ़ी लाभ मिलता है बालिकाओं को। और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके काफ़ी अच्छी शिक्षा, वहाँ पर अच्छे प्रकार से शिक्षा दी जाती है। अब ये देखिए, मैं हाथी खाने से निकल आया वापस, अब ये रानीगंज की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये गलियों का शहर है दोस्तों, लखनऊ, कानपुर, बनारस, सभी गलियों के मामले में गलियों का शहर कहलाते हैं। जहाँ पर पुरानी आबादी बसी है वो, वहाँ पर इस तरह से आपको गलियाँ बहुत मिलेंगी। ये रानीगंज का देखिए झंडे वाला चौराहा जो कहलाता है, ये रानीगंज का चौराहा आ गया। अब मैं बाएं से आया था जब वापस गया था और फिर वापस लौटा हूँ, तो ये मैं दाहिने मुड़ा था जब आया था और ये बाएं वहीं चला जाएंगे जहाँ से मैं चला था। और इसके बाद ये जब दाहिने मुड़ेंगे तो हम रकाबगंज की तरफ जाएंगे और सीधे जाएंगे तो फिर हम चारबाग की तरफ जाएंगे, चारबाग की तरफ। लेकिन अब हम जा रहे हैं, आपको मैं रानीगंज का मुख्य गेट की तरफ ले चल रहा हूँ। ये रानीगंज का मुख्य गेट आगे पड़ेगा। दोस्तों, आपके मन में भी अगर कोई ऐसा 2-4 लाइनें जो गलियों के विषय से संबंधित हो, अगर आपके मन में कुछ आ रही हो तो आप मुझे भी भेज सकते हैं 2 मिनट की वीडियो बनाकर। अपनी कविता, अपना चाहे वो गद्य हो चाहे वो काव्य हो, आप कुछ भी भेज सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं तो मैं अपने चैनल पे उसको स्थान देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए ये अब हम रानीगंज गेट से निकल आए हैं और ये जो मैं अभी आपको दिखाया, ये जो मैं जिस साइड में, उसके बिल्कुल बैक साइड में पांडेगंज यानी कि रकाबगंज अनाज की मंडी है। और ये मैं अब जा रहा हूँ चारबाग की तरफ। ये चारबाग की तरफ आगे जा रहे हैं, अब आगे चारबाग, तो उस पर आप भेज सकते हैं मेरे नंबर पे, और मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा कि अपना स्थान दूँ। और व्हाट्सएप पे ही भेजें, फ़ोन तो उठाना संभव नहीं होता है, फ़ोन उठाना बड़ा मुश्किल है व्यस्तता के कारण। लेकिन आप भी अगर अपनी कविता गलियों से संबंधित अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है, 2 मिनट के लिए कोई वाकया है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे भेज सकते हैं और मैं उसको अपने चैनल पे आगे भेजूँगा और आपको दिखाऊंगा, मतलब आगे अपने एपिसोड में। ये राजेंद्र नगर आ गया जी। और देखिए ये नवयुग विद्यालय है जो बालिकाओं का शिक्षण केंद्र है जी। और यहाँ पर इंटर, डिग्री, हाई स्कूल सभी पूरा छात्राओं के लिए है। देखिए गलियों से निकल के मुख्य मार्ग पे आ गए। दुनिया तो चाहती है यूं ही फासले रहें, दुनिया के मसवरों पे न जा, उस गली में चल। देखिए ये गलियों का शहर है। अब हम जा रहे हैं ये राजेंद्र नगर। अब जब आप ये सीधे निकलेंगे तो ये सीधे हैदरगंज की तरफ रास्ता जाता है, जो कि नखास, जहाँ से आप नखास जा सकते हैं, उधर से ताल कटोरा रोड आलमबाग जा सकते हैं।
तो दोस्तों इसी विषय को अब यहीं पर समाप्त करते हुए मैं राजेश अरोड़ा आपसे विदा लेता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय दिया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों नमस्कार।